नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार हमारी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबको मेरा राम राम राधे राधे। आशा करता हूं आप मज़े में होंगे, खुश होंगे और मैं भी ईश्वर को प्रार्थना करूंगी आप सबको खुश रखे। दोस्तों, आज के वीडियो का जो विषय है वो वास्तु में पितृदोष। दोस्तों, इसके पहले मैंने जो एक वीडियो रखा है वास्तु दोष के लिए, वो कुंडली के हिसाब से रखा था, परंतु उसको समझने के लिए, यानी कि इस वीडियो को समझने लेके उस वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। इसका आई बटन आपके स्क्रीन पर दिया है, तो सबसे पहले ये वीडियो देखें ताकि ये वीडियो आप आसानी से समझ जाए। दोस्तों, अभी तक आपने सुना होगा कि पितृदोष कुंडली में होता है, लेकिन वही पितृदोष वास्तु में भी होता है। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। परंतु उसके पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वास्तु में पितृदोष। दोस्तों, पहले वीडियो में मैंने कहा था कि पितृदोष के लिए सबसे अहम जो ग्रह है वह है राहु, क्योंकि राहु पिछले जन्मों के जो नकारात्मक कर्म है, नेगेटिव कर्म है, वह दर्शाता है। और पितृदोष में दोष ही नाम है, तो यहाँ मतलब राहु लेना अनिवार्य है। अब सबसे पहले एक और वीडियो रखा था मैंने, उसका आई बटन भी आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, वह भी आप देखें। दोस्तों, सब लोग ये जानते हैं कि ईशान कोण का जो टॉयलेट होता है या ईशान कोण में किसी ने टॉयलेट बनाया है तो सबसे बड़ा वास्तु दोष निर्मित होता है। दोस्तों, यह बात मैंने पहले भी कही थी, आज भी कहता हूँ और अब पितृदोष के हिसाब से कहता हूँ कि ईशान कोण तो ठीक है, अगर नैऋत्य कोण में टॉयलेट है तो सबसे ज़्यादा वास्तु दोष नैऋत्य कोण का टॉयलेट ही उत्पन्न करता है। बाकी के तीनों कोण के टॉयलेट से तो हम बच सकते हैं, लेकिन नैऋत्य कोण के टॉयलेट के दोष से हम नहीं बच सकते, क्योंकि यह कोई टॉयलेट का दोष सीधा सीधा पितृदोष से संकलित है। और आप जानते हैं कि जिसकी कुंडली में पितृदोष होता है उसको कई सारी तकलीफ़ें होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और ये प्रॉब्लम से गुजरना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल या तो नामुमकिन भी हो जाता है। तो ये पहला वीडियो देखेंगे तो ये पता चलेगा। अब हम कॉन्सेंट्रेट करते वास्तु दोष पे। तो दोस्तों, वास्तु दोष में पहले भी मैंने कहा था, वास्तु दोष में जो दिशा कही जाती है खराब है या तो अशुभ है, वह दक्षिण दिशा कहते हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा में यम का पद है, जैसे यहाँ बताया गया है, और उसका स्वामी है मंगल। परंतु यम लोक जो है, अगर आप शास्त्र जानते हैं, आप पुराण जानते हैं, तो जैसे ही व्यक्ति का मृत्यु होता है वह सीधा यमलोक में जाता है, परंतु वहाँ वह हमेशा नहीं ठहरता। क्या होता है, जो भी यमलोक में पहुँचता है उसके कर्मों का हिसाब किताब होता है, या तो उसको नया शरीर धारण करना पड़ता है या तो फिर बिना शरीर के आत्मा भटकती रहती है। दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो सीधा है कि अगर आत्मा शरीर धारण कर लेती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आत्मा शरीर नहीं धारण करती तो सारे प्रॉब्लम होते हैं। दोस्तों, वास्तु दोष के जो कारण है, लक्षण है, वह मैंने पहले वीडियो में बताए हैं, इसीलिए आप यह वीडियो पूरा देखें ताकि इसमें मैं लंबा न खींच सकूं। तो वास्तु दोष के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक है वो है नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण में एक पद है जो पितृ के नाम पर है, यानी दोस्तों कई लोक है, जैसे यमलोक है, सूर्यलोक है, चंद्रलोक है आदि। 14 लोक गिने गए हैं हमारे शास्त्रों में। तो यह यमलोक के सिवाय भी पितृलोक है, और पितृलोक ये पितरों का कायमी स्थान है, यानी यम के बाद, यमलोक के बाद, यानी हिसाब किताब होने के बाद उस आत्मा का उनको जो ठहरना होता है वो पितृलोक में ठहरना होता है, यमलोक में कभी नहीं। इसका मतलब ये है कि जो पितृ का स्थान है वह सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो कोण है साउथ वेस्ट का, यह राहु का स्थान है, यानी सबसे पहले जो मुसीबत आती है वो राहु का कोण है, जहाँ पितृ का भी स्थान है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये होता है। अब दूसरा ये है कि अगर जैसे कुंडली में बताया था कि राहु के साथ
सूर्य या चंद्र जुड़ जाता है तो पितृदोष है। तो पितृदोष वहाँ होता है, लेकिन यहाँ भी पितृदोष होता है। तो दोस्तों सबसे पहला तो प्रॉब्लम ये होता है कि किसी भी फ्लैट में, किसी भी मकान में, किसी भी बंगले में या किसी भी रेसिडेंशियल स्थान में नैऋत्य कोण का टॉयलेट नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ मैंने एक प्लान बताया है अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ मैंने पितरों के स्थान में कवर करता हुआ एक टॉयलेट बता दिया है। तो यह टॉयलेट नहीं होना चाहिए। दोस्तों इस टॉयलेट का ज़रूर कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। एक और वीडियो रखा था मैंने इसके लिए, और नैऋत्य कोण का जो टॉयलेट बताया है उसमें मैंने ये उपाय दिया है। तो यहाँ मैं ये उपाय रिपीट नहीं करूँगा, चाहे तो आप वो वीडियो देख लें। परंतु यहाँ इस कोण में जो पितृदोष उत्पन्न होता है वह अन्य किसी भी कोने के टॉयलेट से बहुत ज़्यादा होता है, तीव्र होता है। तो यहाँ से आपको बचना नामुमकिन है। तो दोस्तों जब वास्तु का जिक्र करता हूँ तो एक और बात मेरे ध्यान में आती है कि कई लोग जो पितृ है, यानी कि जिनकी मृत्यु हो गई है और हमारे कुटुंब के वडील हैं, उनकी फ़ोटो दक्षिण दिशा में लगाते हैं। प्रायः सभी वास्तुशास्त्र यही कहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि इनकी फ़ोटो पश्चिम दिशा में लगानी चाहिए, क्योंकि हम लोग तो टेम्पररी है, लेकिन ये पितृलोक है, ये परमानेंट स्थान है। अब क्यों यहाँ लगानी चाहिए पश्चिम दिशा में और क्यों नहीं दक्षिण दिशा में? क्योंकि इसमें दो दिशा आती है, एक तो पश्चिम दिशा भी आती है, एक दक्षिण दिशा भी आती है। परंतु यहाँ जो अष्ट पद होते हैं हर दिशा के, 8 पद हर एक दिशा के हैं, और हर एक दिशा को अगर गुणाकार करते हैं कि 8 × 8 तो 64, यानी 64 पद का वास्तुमंडल ये कहा जाता है। अब कई लोग बोलते हैं कि कॉर्नर का कहाँ गिनना है, नहीं मालूम, बहुत सारे वास्तुशास्त्री को नहीं मालूम। तो मैं बताता हूँ, जो 8 पद है वह पूर्व से गिनते हैं, तो मैं गिनती बताता हूँ, ध्यान रखिए। ये है पूर्व दिशा, यानी ईश, जिसके ऊपर से ईशान कोण का नाम पड़ा है, तो ये जरूर पूर्व दिशा से संलग्न है। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आकाश के साथ में ये 8 पद पूर्व के कंप्लीट हो गए हैं। अब दक्षिण दिशा पर चलते हैं कि दक्षिण दिशा के 8 पद कौन से हैं। तो अग्नि से शुरू करते हैं, क्योंकि शुक्र इसका स्वामी है इस कोण का। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 मृग के पद पर दक्षिण दिशा कंप्लीट होती है। अब पश्चिम दिशा के 8 पद में अगर गिनवाऊँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पाप यक्षमा पर ये पद कंप्लीट होते हैं। अब रही उत्तर दिशा, उसके भी 8 पद गिनवा देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी आपकी चारों दिशा के 8-8 पद मैंने बता दिए। अब आप ही बताइए कि पितृ का पद किस दिशा में आता है। दोस्तों पितृ का पद वेस्ट में ही आता है, पश्चिम दिशा से लागू होके आता है। अगर आपके मृत पूर्वजों के फोटोज़ लगाने हैं, तस्वीरें लगानी है, तो आपको वेस्ट में जो साउथ की तरफ है वह भाग सबसे अच्छा है। अगर यहाँ आप नहीं लगा सके तो पश्चिम की दीवार पर कोई और जगह लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो देवता है, अगर इसका भाग करा है मैंने, तो ज़रूरी नहीं कि पितृ सिर्फ इसी स्थान में विराजते हैं। पूरी जो दिशा होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 8 पद के जो देवता है वह एक शक्ति है, और इनकी जो शक्ति है वह शक्ति दक्षिण दिशा को मिलती है। यानी इसके लिए मंगल पद जो शक्ति मिलती है वो इन पदों के कारण। अब पश्चिम की तरफ आते हैं तो जो 8 पद है वो यहाँ से यहाँ है, और ज़रूरी नहीं कि पितृ का वास इतना ही है, नंदी का वास इतना ही है, सुग्रीव का वास इतना ही है, पुष्पदंत का वास इतना ही नहीं। ये सारे जो है वह एक शक्ति है, एक शक्ति दूसरी शक्ति में घुल मिल जाती है और पूरी शक्ति वहाँ उस दिशा में क्रिएट हो जाती है। यानी कि सबसे जो पहला पद है पितृ का, पितृ की शक्ति पश्चिम दिशा में क्रिएट हो जाती है। अगर आप मृत व्यक्तियों की यानी अपने पूर्वजों की तस्वीर पश्चिम दिशा में लगाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा है, सबसे बेस्ट है। और अगर अभी भी आपने दक्षिण में लगाई है तो मेहरबानी करके आप चेंज कर दीजिए, नहीं तो पितृदोष लगेगा ही लगेगा। तो सबसे पहले सिंपल उपाय ये है कि आप मृत व्यक्ति है, पूर्वज है, आपके कुटुंबी है, उनकी तस्वीर पश्चिम दिशा में लगाएं, क्योंकि यमलोक का जो वास होता है वह टेम्पररी है, बाद में मृत्युलोक में इनको जाना होता है, तो यहाँ इनको स्थायी कीजिए। दोस्तों एक दूसरी बात कर रहा हूँ कि इस बार का जो 15 दिन का श्राद्ध शुरू हो रहा है वह चंद्र ग्रहण से शुरू होता है और सूर्य ग्रहण पर ख़त्म होता है। दोस्तों पहले भी मैंने बात की राहु जो मेन ग्रह है पितृदोष का, लेकिन उससे जुड़ना है सूर्य से और चंद्र से, यानी 2 ग्रहों के बीच का ग्रहण का जो 15 दिन है, जो श्राद्ध पक्ष है,
इस श्राद्ध पक्ष में अगर आप कोई भी उपाय करेंगे पितरों के लिए तो 100% आपको फ़ायदा होगा, पितृदोष जो है वह निकल सकता है। तो यहाँ एक मेरी बात ध्यान में रखिए कि ये जो 15 दिन है इसको गवाए नहीं, आपको जो श्राद्ध करना है वह इस 15 दिन में करेंगे, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। इस बार आया है तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच में जो 15 दिन है उसका भरपूर फ़ायदा लें। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। और फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आप हमसे कोई परामर्श करवाना चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप या फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ है पूछना है, कुछ कहना है, या आपको ऐसे ही किसी विषय पर वीडियो बनवाने हैं तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखें, हम उस पर ज़रूर ध्यान देंगे और आप जो भी कहेंगे उसको पूरा करने की हम तमाम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।